नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रेष्ठ कहानी की विशेषताएं पढ़ेंगे। आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक अच्छी कहानी में क्या क्या गुण होने चाहिए, अथवा एक श्रेष्ठ कहानी में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक श्रेष्ठ कहानी की विशेषताएं या किसी एक अच्छी कहानी के गुण। तो सबसे पहली विशेषता होती है कि कहानी एक छोटी रचना होती है। कहा जाता है कि कहानी एक लघु रचना होती है जिसे एक ही बैठक में पढ़ा जा सके, अतः कथा वस्तु में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि कहानी में किसी एक ही विशेष पक्ष, घटना या स्थिति का वर्णन होना चाहिए। यहाँ पर मुख्य बात जो है कि कहानी में किसी एक ही विशेष पक्ष का वर्णन या किसी एक घटना का या किसी एक ही स्थिति का वर्णन होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया कि कहानी एक छोटी रचना होती है, इसलिए इसे अनावश्यक विस्तार नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट आपकी विशेषता है कि कहानी का शीर्षक छोटा एवं आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक का मतलब होता है टॉपिक। तो कहानी का जो टॉपिक होता है, यानी जो कहानी का नाम होता है, वह छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही वह आकर्षक होना चाहिए, यानी कि अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति, पाठक जो उसे पढ़ रहा है, तो वो उसके कहानी के नाम को पढ़ करके ही उस कहानी को पढ़ने की उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो। इसलिए कहानी का शीर्षक छोटा एवं आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है, कहानी में पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। पात्र यानी कि जो कैरेक्टर होते हैं, इनकी संख्या कम होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब कहानी में पात्रों की संख्या कम होगी तभी कहानीकार या जो लेखक है वह उन पात्रों के सभी पक्षों का मनोविश्लेषण कर सकेगा। इसलिए कहानी में पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी विशेषता है कि कहानी में कथ्य के अनुसार आरंभ आकर्षक होना चाहिए तथा अंत तक उत्सुकता बनाए रखने वाली होनी चाहिए। यानी कि कहानी में जो मुख्य कथा वस्तु होती है वह आकर्षक होनी चाहिए, आरंभ में बिल्कुल आकर्षक होनी चाहिए, और उसका जो विकास होता है वह भी अच्छा हो, इंटरेस्टिंग हो, तथा अंत तक, यानी जो पाठक है, जो पढ़ रहा है, जो व्यक्ति, वो अंत तक उसमें उसकी रुचि बनी रहे। इस प्रकार की कथा वस्तु होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी विशेषता है कि कहानी वास्तविक, सजीव एवं स्वाभाविक होनी चाहिए। अब कहानी वास्तविक, सजीव एवं स्वाभाविक होनी चाहिए, तो इसके लिए कहानी में जो घटनाएं वर्णित हो रही हैं वह घटनाएं कहाँ पर घटित हो रही हैं, किस समय घटित हो रही हैं, और उस समय, उस देश या उस जगह विशेष की वास्तविक स्थिति क्या है, इसका वर्णन कहानी में होना चाहिए। तभी कहानी बिल्कुल सजीव, स्वाभाविक और रियल प्रतीत होती है, वास्तविक लगती है। नेक्स्ट है कि कहानी के संवाद छोटे छोटे एवं सरल होने चाहिए। तो कथनों के माध्यम, कथन यानी कि जो संवाद होते हैं इसे ही कथन कहते हैं। कथनों के माध्यम से ही कहानी के पात्र सजीव एवं स्वाभाविक बनते हैं। इसलिए जो संवाद होते हैं, यानी कि जो सेंटेंस होते हैं, वे एकदम छोटे छोटे होने चाहिए और सरल होने चाहिए, ताकि पाठक, जो भी व्यक्ति है, वो कम पढ़ा लिखा हो या अधिक पढ़ा लिखा हो, जो भी पढ़ रहा हो, वो उस कहानी में दी गई बातों को आसानी से समझ सके। इसलिए संवाद छोटे एवं सरल होने चाहिए, इजी होने चाहिए। नेक्स्ट आपकी विशेषता है कि कहानी की भाषा सरल, समृद्ध और मुहावरेदार होनी चाहिए। तो कहानीकार की रचना की सारी विशेषताएं भाषा के माध्यम से ही हमारे सामने प्रकट होती हैं। तो इसलिए भाषा एकदम सरल होनी चाहिए, समृद्ध होनी चाहिए, यानी कि अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही भाषा मुहावरेदार होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी विशेषता है कि कहानी शिक्षाप्रद अर्थात उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे पाठक को, यानी कि जो लोग पाठक हैं या श्रोतागण हैं जो कहानी को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं,
उन्हें उसे कुछ शिक्षा मिले, कुछ सीखने को मिले। यह कहानी की एक मुख्य विशेषता है। तो ये हो गए आपके कुछ कहानी के, एक श्रेष्ठ कहानी में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए या क्या क्या गुण होने चाहिए। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि कहानी की परिभाषा एवं कहानी के तत्वों से संबंधित एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। उस वीडियो की लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।